नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बेच की 100 नंबर की क्लास है। प्यारे साथियों, देख लीजिए, पाणिनि बेच का आज शतक कंप्लीट हो गया है और शतक की क्लास है, उसमें हम आज मंदाक्रांता छंद पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप अभी तक भी मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप जल्दी से होम पेज पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मंदाक्रांता छंद। इससे पहले हमने कल हमने द्रुत विलंबित, देखना आगे हम पढ़ने वाले हैं आज मंदाक्रांता छंद। ठीक है, चलिए, कल हमने पढ़ा था ना वसंत तिलका, मालिनी, और आज हम पढ़ने वाले मंदाक्रांता। देखना, मंदाक्रांता जल्दी षड्गेरम्बो जतो तात गुरु चेत। मंदाक्रांतः जल्दी षड्गेरम्बो जतो तात गुरु चेत। इसमें आपको क्या करना है कि गण व्यवस्था लगा के देखना कि इसमें जो वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में वो 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। देखिए, मातारा मगण, बानस बगण, नसल नगण और ताराज तगण और गुरु गुरु। इसमें क्या याद रखना? म बन तत् गुरु, मबन तत् दो गुरु। ऐसे मैं यहां लिख देता हूं, एक बार देखना। मैं ब न तत् दो गुरु। याद रह जाएगा, मबन तत् दो गुरु, मैं से मगन, बै से बगन, मैं से नगन और दो तगण और दो गुरु। तो ये आपको याद रखना है, यानी मबन तत् दो गुरु मंदाक्रांता छंद है। वर्ण की बात करें तो कितने? प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और यदि टोटल मिलाया जाए पूरे श्लोक में तो वहां 68 अर्थात 68 अक्षर होते हैं। देखना, इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर तथा पूरे श्लोक में 68 अक्षर होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण अर्थात 17 अक्षर होते हैं। यदि पूरे श्लोक की बात करें साथियों तो पूरे श्लोक में 68 वर्ण होते हैं अर्थात 68 अक्षर होते हैं, 68। क्रम से गण व्यवस्था क्या होगी इसमें? मगण, बगण, नगण, तगण, दो गुरु। याद हो गया? कैसे? मंदाक्रांता छंद, मबन तत् दो गुरु, यानी मैं से मगण, बै से बगण, न से नगण, तैसे तगण और तैसे तगण और दो गुरु। मंदाक्रांता में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, पूरे श्लोक में 68 वर्ण होते हैं। चलिए आप देखना, कश्चित् कांतः विरहे गुरुणः स्वादिकारात् प्रमत सापेन अस्तं गमितमयिमः वर्ष भोग्येन भर्तु यक्षस्य चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्नग्ध छाया तरुषु वस्ति रामगिरिया
श्रमेशु। आपको याद रखना कि यदि देखिए लक्षण दिया हुआ होता है, या तो लक्षण दिया हुआ होगा तो आपको लक्षण को पहचानना है कि कौन से छंद का है। कभी कभी क्या होता है कि लक्षण को ये दे दिया जाता है लास्ट से और पूछ लिया जाता है कि इसमें, तो फिर आपको क्या करना है कि देखिए छंद के क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमें लक्षण याद होना चाहिए, गण व्यवस्था कंप्लीट होनी चाहिए, और उस छंद में हमें वर्ण याद होने चाहिए कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। फिर हम आराम से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, मवन तत् दो गुरु। ठीक है, अब आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पढ़ा था मंदाक्रांत छंद, और अब हम पढ़ रहे हैं श्रीकरणी छंद। इसमें भी वही प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, और टोटल यदि मिलाया जाए पूरे श्लोक की हम बात करें तो उसमें 68 होते हैं, अर्थात 68 होते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, देखिए रसई रुद्रई छिन्नः यमन सब लाग है श्रीकरणी। कैसे याद रखेंगे? रसई रुद्रई छिन्नः यमन सब लाग श्रीकरणी। आपको ध्यान में रखना कि इसमें क्या होता है कि जैसे रस, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्रीकरणी छंद में रस कितने होते हैं, तो आपको बताना 6, और रुद्र पूछे जाए तो आपको बताना 11। ये आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनमें आते हैं ये। देखिए ये मातारा तो यगण हो जाएगा, मातारा, मगण, नसल, नगण, और सलगा, सगण, बानस, बगण, और एक लघु और एक गुरु। यह आपको याद रखना है। अब यदि इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो देखिए यमन सब लाग गुरु, इस तरीके से देखिए यमन सब लाग गुरु। तो कैसे याद रखेंगे इसको देखना हो। यमन सब ला गुरु, यमन सब ला गुरु। तो यमन, ये से यगण, मैं से मगन, मैं से नगण। ठीक है, आगे देर का है सब ला गुरु, तो स से सगण हो जाएगा, ब से बगण, और ल से लघु, और गुरु से गुरु। इस तरीके से आपको याद रखना है। अर्थात जिस छंद के, इसमें क्या बताया गया है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में, अर्थात श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्णों की संख्या है? अर्थात 17 वर्ण होते हैं। यानी प्रत्येक चरण में, श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। यदि हम साथियों पूरे श्लोक की बात करें तो कितने वर्ण होते हैं? 68 होते हैं, अर्थात 68 होते हैं। तथा जिस छंद के प्रत्येक चरण में 6 अर्थात रस, 11 और रुद्र। आप देखना, आप तो मैंने आपको बताया कि देखिए सेकंड ग्रेड में आता है ये, एक बार पूछा भी गया था कि रस, श्रीकरणी छंद में रस कितने, तो 6 बताना है आपको, इस तरीके से याद रखना है। और रुद्र पूछे तो 11 है। वर्णों पर यति होती है, अर्थात विराम होता है। आपको ध्यान रखना प्यारे साथियों, क्या याद रखना कि इसमें 6 और 11 यानी प्रत्येक चरण के 6 और 11 पर क्या होती है? यति होती है, अर्थात विराम होता है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः, यानी इसके जो प्रत्येक चरण है उसमें जो गण व्यवस्था है, प्रत्येक चरण में गण व्यवस्था कैसे लगाते हैं? देखिए
यगण, मगण, नगण, सगण, बगण तथा एक लघु और एक गुरु, ये आपको याद रखना है। यमन सबला, यमन सबला गुरु, सीकरणी छंद यमन सबला गुरु। वर्ण प्रत्येक चरण में 17 और पूरे श्लोक में कितने होते हैं? 68 होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 6 और 11 वर्ण पर क्या होती है? यति होती है, अर्थात विराम होता है। याद रह जाएगा। चलिए अब इसका जो उदाहरण है, अनाग्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कररुये रनाविदम रत्नम मधु नवम न स्वादितरस रसम अखंडम पुण्यानाम फलमियु च तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कमहीय सम उपस्थास्यति विधि। अनाग्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कररुये रनाविदम रत्नम मधु नवम अनास्वादितर रसम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कमहीय सम उपस्थास्यति विधि। याद रह जाएगा। देखिए एक बार और उच्चारण करें। अनाग्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कररुये रनाविदम रत्नम मधु नवम अनास्वादितर सम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कमहीय सम उपस्थास्यति विधि। अब देखिए इसमें जो गण व्यवस्था, देखिए आप वर्णों को काउंट करके गिन करके देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका 17 है। उसके बाद में आप क्या करना है, इसमें गण व्यवस्था लगा के देखना कि पहले यगण आना चाहिए, यगण, फिर मगण, फिर नगण, सगण, बगण और एक लघु और एक गुरु। यदि ये आ रहा है, 17 वर्ण आ रहे हैं और गण व्यवस्था आ रही है, यमन सबला गुरु, यदि इस प्रकार यगण, मगण, नगण, सगण, बगण और लघु गुरु आ रहा है तो वहां छंद कौन सा हो जाएगा साथियों? सीकरणी छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीकरणी छंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आगे देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। आगे देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसमें क्या होता है कि जो हलंत वर्ण होता है, जो आधा वर्ण होता है, वो गिना नहीं जाता है, पूरे वर्ण की गिनती होती है। आप इस तरीके से लगा करके देख लेना। तो आज हमने प्यारे साथियों मंदाक्रांत छंद और सीकरणी छंद को एक सरल विधि में कंप्लीट किया, ट्रिक के साथ कंप्लीट किया। इस छंदों में आपको क्या करना होता है कि छंद का लक्षण, छंद में गण व्यवस्था और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण है और पूरे श्लोक में कितने होते हैं, और उसमें जो कुछ छंदों में विराम होता है,
जैसे इसमें दे रखा है कि देखिए प्रत्येक चरण के 6 और 11वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। और इस तरीके से दिया होता है कि रस 6, रुद्र 11। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये आप ये याद कर लो, श्लोक का हिंदी अर्थ आपको आए या नहीं आए, लेकिन उसमें गण व्यवस्था लगाना ये आपको आना चाहिए। सबसे पहला काम है आपका वर्णों को गिनना, उसके बाद गण व्यवस्था लगाना, फिर अपने आप आंसर निकल करके आ जाएगा और आप छंद याद होने चाहिए आपको। तो प्यारे साथियों, आज हमने छंद की एक क्लास और है, 1 या 2 क्लास कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम अलंकार भी पढ़ेंगे, क्योंकि साहित्य का क्या होता है कि जो कवियों के नाम होते हैं वो तो हम आराम से कर लेते हैं, उनको तो पढ़ना ही होता है बस। बाकी छंद और अलंकार और जो सुक्त होते हैं वहां भी दिक्कत है, अधिकतर नंबर यहीं कटते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं कोशिश करूंगा आपको इन टॉपिकों को और भी सरल तरीके से पढ़ाने की। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।